अब आप देखिए, आपके पास जो सर्किल है, इस सर्किल में आपको एक थ्योरम ये बता रहा है, आपका नाम देखो, दिस सॉरी, थ्योरम नंबर 1 आपका नाम देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल is perpendicular to the radius through the point of contact। मतलब जिस महापुरुष ने आपका ये सर्किल डिजाइन किया है या मैथ डिजाइन की है, उसने वास्तव में किताबों की रेड़ मार दी है। अब इसके एग्जाम्पल नंबर अगर आप 2 को देखेंगे, एनसीईआरटी का पेज नंबर 212, और एग्जाम्पल नंबर अगर आप 3 देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये सारी चीजें आपका नाम क्लियर होंगी। आपको इसको बस रटना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है? अरे सवालों को मैं कह रहा हूं, थ्योरम्स को तो क्या रटोगे? थ्योरम का मतलब क्या हुआ? टूल। टी फॉर थ्योरम, टी फॉर टूल। अगर आपको थ्योरम आ गई तो इजीली आप सवाल आपका नाम कर सकते हैं आराम से। अब ये जो आपके 13 क्वेश्चन है, इसमें 10.2 में अब क्या ये 2 थ्योरम्स की मदद से आप कर पाएंगे? पहली चीज तो मुझे जो दिख रही है, तो ये सरकारों ने तो शिक्षा का बेड़ा गर्क ही किया। पहले कांग्रेस और बीजेपी ने भी इसको खत्म किया। वो नहीं चाहती कि आप लोग पढ़ो, आप लोग कोई चीजें सीखो। ये 2 थ्योरम, अब आप बताओ। The tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact। एक थ्योरम आपके पास ये है, और थ्योरम नंबर 2 जो आपकी है, दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट of a circle are equal। ये तो तब भी किसी हद तक थोड़ा सा ठीक है, नहीं तो आप मुझसे अगर पूछते तो मैं सबसे पहले आपको सुन लीजिएगा, इफ 2 आर्क्स ऑफ ए सर्किल आर कंकरेंट देन करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। इसी का थ्योरम 2, इफ 2 chords ऑफ ए सर्किल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स, वो माइनर हो, मेजर हो या सेमी सर्कुलर हो, वो आपका कॉन्करेंट। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ 2 ए chord बाइसेक्ट द chord। इसी का अगर आप कन्वर्स देखेंगे, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू द मिड पॉइंट ऑफ द chord इज परपेंडिकुलर टू द chord। उसके बाद देयर इज ओनली एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये आपके पहले 5 थ्योरम, इन पे बेस पहले आपके क्वेश्चन होते थे, देखिए पिछली बार तक। उसके बाद फिर सम रिजल्ट्स कंसर्निंग इक्वल कॉर्ड्स पे आपका इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। 7 हो गई आपकी। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कंकरेंट सर्किल्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए करस्पॉन्डिंग सेंटर, आपके बाद 8 हो गई। कॉर्ड्स ऑफ कंकरेंट सर्किल्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए करस्पॉन्डिंग सेंटर्स आर इक्वल, 9 हो गई। 10वीं आपकी इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल या आपका कॉन्करेंट सर्किल्स सबसेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर एट द करस्पॉन्डिंग सेंटर, आपका ये 5 हो गए। 10 कन्वर्स ऑफ दिसी थ्योरम की आपका नाम, इफ द एंगल सबस्टेंसेड बाई 2 chords of a circle of concurrent circles at the center corresponding centers are equal to the chord। और उसके बाद of any 2 chords of a circle show that the one which is greater the nearer center।
उसके बाद आपके क्वेश्चंस होते थे। उसके बाद आर्क एंड एंगल सबटेंडेड बाय देम, यानी कि कितनी थ्योरम आपको बता दी मैंने? 11 बता दी। तो 12वीं देख लीजिएगा। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। उसके बाद 13वीं, द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कुलर रिस्पेक्ट टू द आर्क। इसके बाद थ्योरम नंबर फिर आपका नाम 14, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कुलर इक्वल। उसके बाद द एंगल इन ए सेमी सर्किल इज राइट एंगल। द आर्क ऑफ ए सर्किल सबटेंडिंग द राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज इट्स ऑल्टरनेटिव सेगमेंट इज आपका सेमी सर्किल। एनी सर्किल any angle subtended by a minor arc in the alternate segment is acute and any angle subtended by the major arc is an alternate segment is obtuse। इन्हीं दोनों को मिला करके आपका नाम, if a line segment joining 2 points subtends equal angle at 2 other points lying on the same side of the line containing the segment, the 4 points are consecutive। उसके बाद फिर क्वेश्चंस होते थे। क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस होने के बाद फिर मिसलनियस आते थे और मिसलनियस आने के बाद तब टेंजेंट टू ए सर्किल आता था। तब आता था टेंजेंट टू सर्किल। फिर टेंजेंट टू ए सर्किल में द टेंजेंट टू ए सर्किल इज परपेंडिकुलर द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो आप ये बोला आपका नाम, ये एक्चुअल में सर्किल नहीं, ये टेंजेंट टू ए सर्किल का आपका पहले तो सबसे पहले ये देखिए आपका नाम, इसका कन्वर्स होता था। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ द रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू ऑन इट इज टेंजेंट टू ए सर्किल। और उसके बाद द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आपका नाम देखो टू ए सर्किल आर इक्वल। जो ये दूसरी आपकी है ये सर्किल नहीं, ये टेंजेंट टू ए सर्किल की थ्योरम से सर। ये तो आप अपने एनसीईआरटी सीबीएसई और अपने एचआरडी मिनिस्टर, अपने स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर को पूछिए ना। सर कौन सी किताब है? ये किताब कोई भी हो सर, उस समय की है सर, उस समय की सर। हाँ इतने अप्लाई होती थी जी। उसके बाद तब आती थी एंगल्स इन ए ऑल्टरनेट सेगमेंट। इफ ए कॉर्ड इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट टू ए सर्किल, then the angles which this chord makes with the given tangent are equal respectively to the angles formed in corresponding alternate segments। इस थ्योरम ने हल्द्वानी के रिनाउंड स्कूल के 9 टीचर को 9 दिन में बाहर कर दिया सर। वही वाला स्कूल का आप बता जी। और इसी में ऑल्टरनेट सेगमेंट्स की थ्योरम में इफ ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू an end point of a chord of a circle so that the angle formed with a chord is equal to the angle subtended by the chord in the alternate segment, then the line is a tangent to a circle। क्या बोले? ये जो थ्योरम्स आप बेसिकली आप पढ़ रहे हैं, देखिए इनको पढ़ने के लिए ये सर्किल्स तो ऊपर लिखा हुआ है, जबकि अब यहां पे देखिए ये सर्किल, दिस इज अ डायमीटर, अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल एंड thus the circumference at 2 places is known as a diameter। क्लियर हो गया? A circle which is touching a line at one point, this is called the tangent to a circle at one point। And if a line crosses the circle, that is called the secant। इसीलिए मेरा जो पारा गर्म होता अभी 9th वाले बच्चों ने भी अभी आपका नाम, सर हमारे टीचर ने क्वेश्चन दे दिया है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड व्हेन द वॉल्यूम इज
सो सेंटीमीटर क्यूब। इतने इंटेलिजेंट आपके सीबीएसई में मिल रहे हैं क्या, इतने इंटेलिजेंट टीचर्स? और स्टेट बोर्ड्स ने भी आपका सीबीएसई का सिलेबस लगा दिया, तो फिर समझ नहीं आती मुझे। पहले तो जो मेरा वीडियो देखेगा उसको ये कि दिस इज अ थ्योरम व्हिच इज रिलेटेड टू टेंजेंट टू ए सर्किल। आपका नाम टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब द लाइन सेगमेंट व्हिच टच अ सर्किल एट वन वेरी स्मॉल पॉइंट। आपका टच, टच बोला, क्रॉस नहीं बोला, फाड़ करके नहीं बोला। तो पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए सर। अब आप जैसे उसको कैसे लेते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर इन सवालों से आप अगर इंजीनियरिंग निकाल सकते हो तो शर्म की बात है आज की तारीख में हिंदुस्तान में। या हम बेवकूफ हैं या आपका स्कूल टीचर तो बेवकूफ हो नहीं सकता, क्योंकि उसने इस सिलेबस को ट्यूशन में पढ़ा करके कितने दिन में पूरा करता ये तो भगवान जाने। आपने आज प्री बोर्ड की वजह से क्वेश्चन पूछा तो मुझे आपने सौभाग्य प्राप्त हो गया मेरा। O is the center of a circle. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius. आपका नाम देखो दिस, तो ये अब मैं इसको अगर आपका नाम देखो दिस इज ये रेडियस मान, दिस इज r। स्मॉल r भी लिख सकते हैं, कैपिटल R भी लिख सकते हैं, स्मॉल a भी लिख सकते हैं आप रेडियस को। सही लिखा है तो मार्क्स सर्टिफिकेट तो नहीं। मुझे ले जाना ना, फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। लेट स्मॉल a इज ए रेडियस ऑफ ए सर्किल। ये जो P जहां पे टच कर रहा है सर्किल को, अभी रेडियस को मत देखिए, OP आपका रेडियस हो गया, आप देख रहे हैं। और ये आपका कोई लाइन सेगमेंट आपका ना, दिस अ लाइन सेगमेंट AB इज ए लाइन सेगमेंट which touch the circle at P point। तो ये जो P एक्चुअल में पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि जो रेडियस, जो सर्किल का सरकमफ्रेंस और जो लाइन सेगमेंट को टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आप समझ रहे हैं सर? तो देखो इसमें थ्योरम नंबर 1 ये वाली करवा रहा हूं सर। जय हो सीबीएसई और जय आपके पेरेंट्स को और जय एचआरडी मिनिस्टर और जय आपका नाम। वेरी सैड, वेरी सैड। ये उनकी आत्मा को बड़ा दुख पहुंचता होगा जिन्होंने हिंदुस्तान में मैथमेटिक्स बनाई और आजकल के निकम्मे और नालायक बच्चे उसी को नहीं पढ़ पा रहे। वो क्या नहीं पढ़ पा रहे? जो सिलेबस आपका डिजाइन करने वाले हैं, मेरे हिसाब से मैं कुछ नहीं कहूँ क्या, तो जो मेरा वीडियो देखेगा वो अच्छा इंटेलिजेंट अगर पेरेंट्स होंगे आपके हिंदुस्तान के अंदर और इंटेलेक्चुअल्स आपके टीचर्स होंगे तो कहेंगे रावत सर ने बिल्कुल सही बोला। इसमें आपका क्या नाम कहते हैं, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए सीबीएसई को अगर आगे जाकर के अपनी इज्जत बचानी हो और आपके नेताओं को, तो 2008 से पहले का सिलेबस लाएंगे तब बच्चा पढ़ेगा भी। बच्चे को तो वैसे ही निकम्मा बना दिया आपने, क्या पढ़ेगा? खाक। थ्योरम नंबर 1 इसमें आपका देखो ये है, इसमें गिवन। इनमें थ्योरम्स में क्या होता है, 4 चीजें आपको लिखनी होती है। एक तो आपको गिवन लिखना पड़ता है, दूसरा टू प्रूव, तीसरा रिक्वायर्ड फार्मूला, नो, तीसरा कंस्ट्रक्शन के बगैर और कंस्ट्रक्शन के आपका हो सकता है या नहीं हो सकता ये आपका नहीं, और चौथी चीज प्रूफ। ये थ्योरम्स में होती है। तो गिवन देखिए आपका नाम देखो दिस टेंजेंट ए बी ये टेंजेंट है। देखो आपका ये टेंजेंट है। कायदे से सर्किल पढ़ने के लिए पहले आपको याद रखिएगा, सर्किल पढ़ने से पहले आपकी ट्राइंगल अच्छी होनी चाहिए और ट्राइंगल पढ़ने से पहले आपका लाइंस एंड एंगल्स क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के आपको पढ़ना। सर ट्रायंगल्स क्लियर होंगे सर, क्वाड्रिलेटरल्स, वो बात की बात है, पहले मैं सर्किल की बात कर रहा हूँ यार। इसके लिए आपका सर्किल के ट्राइंगल और लाइन एंड एंगल्स पढ़िए आप। एनी टेंजेंट आपका देखो ए बी टू
अ सर्किल। सर्किल को आपका एक्चुअल में COR लिखते हैं। C माने सर्किल, O का मतलब सेंटर और R का मतलब रेडियस आपका देखो ना, दिस इज विद द, ये THE के लिए विद द पॉइंट P आपका देखो ना एस इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट ये देखो, ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको। फिर टू प्रूव में परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, OP, ये आपको प्रूव करना है सर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कैन बी डन आइदर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस रेडियस और द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस रेडियस। यानी कि एक लाइन आपको ऐसी बनानी पड़ेगी जो आपका रेडियस से थोड़ा सा बड़ी हो। तो देखो ये जो डॉटेड लाइन होती है, दिस डॉटेड लाइन मींस आपका नाम, ये आपका कंस्ट्रक्शन होगी। पहले तो आपको क्लियर। अब आप मुझे इस समय पूछ रहे हैं तो आपका नाम देखो, कल एग्जाम और आज पूछा, लेट Q बी एनी पॉइंट ऑन AB टेंजेंट, या AB लाइन भी आप लिख सकते हैं, टेंजेंट आपका अदर देन देख रहे हैं सर, ये कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं आपको, लेट Q बी अदर देन P, ये आपने लिख दिया सर आपका नाम, क्लियर ऑन AB। अब इसको क्या कर दीजिएगा, ज्वाइन O विथ Q, जो आपने डॉटेड लाइन से आपका कंस्ट्रक्शन अपने लिखा। इज इट क्लियर? मैंने तो पढ़ाना है सर, मुझे क्या आपत्ति होनी, लेकिन मुझे ये आपत्ति है कि जिन्होंने ये डिजाइन किया, मतलब या तो वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो आप लोगों को इतना इंटेलिजेंट बनाना चाह रहे हैं कि बिना किसी कोचिंग सेंटर्स के इतनी अच्छी पढ़ाइयाँ करवाते हैं आपके स्कूल वाले, आप सीधा IIT निकालोगे। क्यों? देखो दिस क्यों, तो आपका ये देखो Q इज अ पॉइंट ऑन द टेंजेंट। ये जो मैं डॉ लिख रहा हूं ना, THE के लिए लिख रहा हूं, याद रखिएगा, क्योंकि टेंजेंट आपका देखो AB, दिस इज अदर देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट AP। इसके अलावा आपका एक Q पॉइंट आपने AB में ले लिया है, आपका ना देखो दिस। अब अगर देखो P जस्ट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्किल, while this Q is out of the circumference। अगर आप थोड़ा सा इसको आप देखेंगे तो ना देखो, तो Q ये जो लाई कर रहे हैं आपका ना देखो इन द एक्सटीरियर, बाहर कर रहा देखो आपका एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल आपका देखो। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो ये आपका देखो, अगर यहाँ पे आप कोई पॉइंट R लिखते तो OR और OP दोनों क्या हो जाते बराबर हो जाते, क्योंकि रेडियस होता है आपका नाम, लेकिन ये थोड़ा सा बाहर है उसी लाइन से भी। इसका मतलब आपका क्या होगा, OQ इज ग्रेटर देन OP। इज इट क्लियर? OQ इज ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या होगा, OP इज स्मॉलर देन। ये इससे छोटा हो गया आपका नाम देखो, क्लियर? इसमें कुछ नहीं करना। जिन मूर्खों ने ये थ्योरम इंट्रोड्यूस किए ना, धन्य हो। आपके माँ बाप बोलते नहीं हिंदुस्तान में, उनको भी बढ़िया है, क्योंकि आप जब जिनके बच्चे पढ़ने वाले उनकी आवाज नहीं आती, तो जो मूर्ख जिनके बच्चों को फ्री में मिल रहे हैं 90% नंबर, वो क्या बोलेगा, खाक बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। तो यहां पे सिर्फ लिखना आपने, अब कहानी लिखनी है आपने, 10 of all the segments that can be drawn, ये देखिए आपका from the center O to any point on the line A, ये आपने लिखा। इसका OP
तो therefore OP is the shortest. ये THC के लिए आपका नजर, क्या आप कहानी लिखवा रहे हैं आपसे? और ये भी ऐसे ऐसे महारथी होंगे आप लोगों के क्लासेस में जो ये कहानी भी नहीं लिख सकते हैं. सर therefore कितना लोग तुम्ही असा रोड OP is the shortest. से नीचे तो Thus all the thus of all the segments that can be drawn from the आपका center O to any point on the line AB, आपका देखो OP is the shortest आपका हो गया आपका ना. जितने भी सेगमेंट्स होंगी कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर से जितनी भी सेगमेंट ड्रॉन की जाएगी आपका नाम, ये आपका ए बी लाइन पर, तो इसमें आपका इधर करो, इधर सेगमेंट इधर करो, इधर, तो आपका जब यहाँ टच करेंगे यहाँ इस पोजीशन तो ये रेडियस हो जाएंगे. तो जैसे पी क्वांटिटी, इसका मतलब वो आपका क्या होगा, सब शॉर्टेस्ट होंगे. आप एक क्यू पॉइंट को यहाँ ले लेते तो थोड़ा और आपका नाम, इट विल बी लेंथियर देन आपका नाम दिस ओ क्यू. अगर आपका यहाँ आर ले लेते आपका ओ आर इज आपका लेंथियर देन आपका नाम ओ क्यू. आपका समझ, इसमें ओपी इज द शॉर्टेस्ट आपकी कंपेरिजन. यहाँ पे आप देख रहे हैं, पता नहीं यार, बाप रे बाप, धन्य हो. आपके स्कूल टीचर भी आवाज नहीं उठाते, कोई नहीं, क्यों उठाना उन्होंने, उनको तो ट्यूशन मिल ही रही है. तो वी नो दैट द शॉर्टेस्ट सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉन, जो आपकी खींची जा सकती है फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू द गिवन लाइन, जो गिवन पॉइंट से गिवन लाइन में आपका खींची जा सकती है, इस परपेंडिकुलर ना फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द गिवन लाइन. ये देखो, और सीधा सीधा हैंस ये ओपी इज क्या है इस थ्योरम में, बताइए तो. जो कहता है ना उसको आदमी सोचता कि यार इसको क्यों मिर्च लगी, मुझे इसलिए मिर्च लगी. आपको अच्छे आईआईटी नहीं मिलेंगे, आईआईटीएन नहीं मिलेंगे, आपको अच्छा एमबीए वाला नहीं मिलेगा, आपको अच्छा एमसीए वाला नहीं मिलेगा, आपको अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा, क्योंकि हाथ पांव तो आपने बचपन से उसके काट दिए, मत कर मेहनत. इसीलिए आज सरकारी इंस्टीट्यूशंस में कोई जा नहीं रहा है, सबको सरकार क्या, सरकारी का मतलब सरकार. पहले यूपी का सिलेबस इतना भयंकर सिलेबस होता था, उस समय क्या नहीं निकलते थे बच्चे. ये चीज है सर, ये बताओ, ये थ्योरम है. ये तो पिछली बार तक हम जबरदस्ती थी कि यार पढ़ा दिया, इसका क्या, क्योंकि जब आप अंदर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बैंक नहीं हो, ये तो आप जाने, मैंने क्या करना, मैंने तो बताना है आपको. आप चैप्टर तो सारे देखेगा. पिछली बार जिन बच्चों ने एग्जाम दिए, जो बच्चे इस समय 11th में, उसमें से हल्द्वानी के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन से जिन्होंने 2-2 लाख रुपए देकर के भी 2 बच्चे आए थे यहाँ. आप मिले होंगे उनसे, देखा होगा. हाँ, दोनों चश्मे वाले थे. मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, अब आप ये लगाइएगा, क्योंकि वो माँ बाप के डंडे हम पे ही लास्ट मोमेंट में होता है. वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में नहीं कर सकते, स्कूलों में नहीं करते. आप पिछले बार का वीडियो, क्योंकि आपका जो एग्जाम हुए थे पिछली बार वो कब हुए थे, अप्रैल में हुए थे, और सेशन भी अप्रैल से आपका स्टार्ट हुआ था, नहीं मई में एग्जाम हुए थे, जून में 3 महीने का फर्क पड़ा था, यानी कि 15 महीने बच्चे को मिले थे. उसमें जाकर के आप जरा मेरा ये YouTube चैनल देखिएगा, मैंने उसमें द कलेक्शंस फ्रॉम द क्वेश्चंस विच द चिल्ड्रन हैड आस्क्ड मी, मेरे हिसाब से 12 या 15 किताबों का कलेक्शन है. जरा जाके देखिएगा, स्टैटिक्स को देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री को देखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस को देखिएगा. अब फिर अरे नहीं यार, मैं वो थोड़ा आए ना आए, मुझे क्या लेना. आप सिर्फ देखिए, आपने स्टैटिक्स को देखना है, उसमें
जब आप स्टैटिक्स करेंगे आपको मीन 3 मेथड से आपके होंगे। डायरेक्ट मेथड होगा आपका ना, स्टेप डिविएशन मेथड होगा, और आपका नाम याद नहीं आ रहे। याद करो ना फिर। एश्योर मेथड, ऐसे उठना। ए से क्या है याद करो। बीच में लेते हैं सर चैप्टर नहीं पढ़ा सर, नाम नहीं याद तो है। चैप्टर नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा फिर आप लोगों ने? मेरी ये समझ में नहीं आता क्यों नहीं पढ़ा? सर यूट्यूब में पढ़ाए थे। हैं? सर यूट्यूब में पढ़ाए थे। किसने यूट्यूब में पढ़ा है? मैथ वाला, मैथ वाले सर ने। नहीं तो मेरा वाला नहीं देखा आपने? क्यों? पता नहीं था। पता ही नहीं तो बताइए। एज्यूम द मीन मेथड। ये सारे जो आपके होते हैं इसमें 2 होते हैं, एक अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप्ड डाटा के लिए आपका नाम। अब आपने मुझे यहां ले गया आपका मीन, उसके बाद आपका मीडियन। मीडियन भी 3 किस्म से आप निकाल सकते हैं, जैसे मीन निकालते हैं आपका। ये मैं ग्रुप्ड डाटास के लिए आपको बता रहा हूं आपका, आप पढ़िए तो सही। मीडियन एक तो आपका नाम फॉर्मूला मेथड से आपका नाम आप यूज करेंगे, एक लेस देन ओजिप से आप करेंगे, और एक मोर देन ओजिप से आप करेंगे, और उसके बाद आपका मोड। और इन तीनों को मिलाकर के एक फॉर्मूला बनता है जिसको आपका इंपेरिकल फॉर्मूला आप कहते हैं आपका नाम। देखो तो जाकर के देखे ना, आपको जब पता है मैं पढ़ा रहा हूं तो देखो ना फिर। अब आप, तभी तो मैं कह रहा हूं आपके सामने मैं खड़ा हूं, घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई। और क्या बोलूं मैं आपको? बारकल ऐसी एजुकेशन ऐसी स्कूलिंग से तो आप क्या करना चाहिए? आपके माँ बाप को कहना चाहिए स्कूल क्या आए, पास तो हो ही जा रहे हमारे बच्चे, घर में रहने दो, फीस ले लो। तो ना दूसरा थ्योरम है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंस ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। ये दिस इज द ओ आपका नाम। देखो दिस इज, अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक्सटर्नल पॉइंट में बी टेकन आइदर टू एनी साइड, नॉर्थ में लो, ईस्ट में लो, वेस्ट में। अब क्या होता है, अपना दिमाग थोड़ा बुद्धि का यूज करना पड़ता है। यहां लो या वेस्ट में लो या ईस्ट में लो, आपका नाम कहीं भी ऊपर नीचे मत लेना, नहीं तो मास्टर की बुद्धि वैसे ठनक जाएगी। आजकल वो भी मेहनत करना नहीं चाहते। मैं एग्जैक्टली बताऊं आपका नाम। देखो दिस ए इज ए पॉइंट ऑन द एक्सटीरियर ऑफ दिस सर्किल, आपका नाम। देखो दिस, अब आपका देखो इसको यहां पे भी देखो दिस, ये टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट। ये हो गया। ये एक्चुअल में अब आपको देखो ये गिवन, पहले तो गिवन लिख दीजिएगा आपका नाम। देखो दिस इज गिवन में आप क्या लिखेंगे? ए इज एन आपका एक्सटर्नल पॉइंट आपका देखो ना टू अ सर्किल। और सर्किल जब भी आप लिखेंगे इसको COR लिखेंगे, याद रखिएगा कि O इज द सेंटर एंड R इज द रेडियस फ्रॉम। शॉर्ट फॉर्म है। जी हाँ, ठीक हो गया, ये हो गया, क्लियर हो गया सर। और AP एंड AQ, यहां पे P लिख देता हूं, इसको आगे भी कर सकते हैं, आपका नहीं यहीं पे छोड़ दिया आपने, कोई जरूर नहीं, आगे भी लिख दीजिए। यहां तक भी अगर आपने किया, आपका टीचर नहीं कह सकते यार इसको आगे क्यों नहीं लिखी, जरूरत हमें यहीं तक की इसकी। देखो आपका नाम ऐसे क्लियर हो गया। तो नाम देखो जैसे AP एंड AQ आर टू टेंजेंस, आपका टेंजेंस आपका देखो ना फ्रॉम A टू द सर्किल।
कई किताबों में इसको टेंजेंट सेगमेंट लिखा होगा, टेंजेंट सेगमेंट्स में लिखा होगा कई किताबों में, ये हो गया। अब आपको देखो, आपको जो टू प्रूव करना है, इसमें आपको जो करना है AP इज इक्वल टू आपका AQ करना है आपको। क्लियर हो गया? अब आपका ना देखो ट्रायंगल बनाएंगे है, हाँ। अब आपको क्या है, मेन चीज आपका इसमें आप कंस्ट्रक्शन कर दीजिएगा, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स, आपका देखो ना, फ्रॉम O R OP OA OQ। आप इसको ऐसे भी आप सीधा सीधा लिख सकते थे, ज्वाइन, देखो ज्वाइन O विथ A P एंड Q भी लिख सकते थे। अब कोई कह नहीं सकता कि ये भी गलत है। क्लियर हो गया? अब आपका देखो ना, हमने तो पढ़ाना है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये होती है, इससे तो आप स्कूल में नहीं जाए ज्यादा बढ़िया है। कोरोना में तो पास हो ही गए इतने दिनों से। ठीक है, तो अब आपका क्या हो जाएगा, अभी अभी आपने एक थ्योरम जो ये आपका नाम, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू ए सर्किल, इसका मतलब OP आपका इसमें परपेंडिकुलर होगा और OQ इसमें आपका परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि ये आपका 90 का बन गया एंड दिस इज आल्सो 90। कायदा तो यही कहता है आपका, देखो ना, दिस ठीक हो गया। तो यहाँ अब आप यहाँ पे आ जाएगा प्रूफ में, ये प्रूफ में आपका देखो कैसे क्या अटेंजेंट, इसीलिए मैंने ऊपर मिटाया नहीं, देखो अटेंजेंट आपका देखो टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो P आप देख रहे हैं, जहां पे रेडियस और जहां पे टेंजेंट मिल रही है, जहां पे रेडियस और जहां पे ये आपका, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, P ऑफ C। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका नाम, दिस P ऑफ C, ये पॉइंट ऑफ C। आप समझ गए सर? क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हो गया, ये थ्योरम आपका नाम, ये आपके थ्योरम नंबर 1 है, ये वाली, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट आपका नाउ डिलीटेड इट। इसका मतलब देखो, एंगल OPA, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQA इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। A tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। क्लियर हो गया? फाइन सर, बस अब इतना हो गया। अब आपका देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल OPA and in right angle triangle OQA देख रहे, OP इज इक्वल टू, अब देख लीजिएगा, यहां भी मैं बच्चों को 9th के बच्चों को पूरा आर्ग्यूमेंट, मैंने अभी आपको क्या बोला कि सर्किल पढ़ने से पहले आपको ट्राइंगल पढ़ना है, याद रखिएगा। कोई आपको नसीहत दे ना दे, जब आपके पास साइड होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, जब आपके पास साइड एंगल साइड है तो मुझे दिक्कत है। क्या दिक्कत है अभी बताऊंगा। जब एंगल साइड एंगल है तो मुझे दिक्कत होती है, और जब एंगल साइड होती तो मुझे दिक्कत होती है, और RHS में भी मुझे प्रॉब्लम होती है। जब आपने राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड का है तो पहले आपको राइट एंगल लिखना पड़ेगा, तब आपको हाइपोटेन्यूज लिखना पड़ेगा, तब आपको कोई भी दोनों में से एक साइड लेनी। लेकिन आजकल मास्टर क्या कर रहे हैं, उनके लिखते हैं OP इज इक्वल टू OQ, रेडियस ऑफ सेम, आपका रेडियस ऑफ सेम साइड। देखो कहां गलती करते हैं आप, और उसके बावजूद आप लोगों को जबरदस्ती पास किया जा रहा है। ये मुझे दिक्कत यहां होती है। ठीक है, ये हो गया। देखो OA इज इक्वल टू OA,
ये आपका कॉमन साइड हो गया आपका नाम देखो। इज इट क्लियर? फाइन, समझ रहे? और उसके बाद SHR। ठीक है ना? अभी तो मुझे देखो, अभी मैं जो समझा रहा हूं पहले वो समझ लीजिए। एंगल OPA इज इक्वल टू आपने एंगल OQA ईच 90 आपका नाम, या फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका नंबर इक्वेशन नंबर 1, या आपने प्रूव्ड अबव लिखना पड़ेगा आपको ना देखो। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर विजुअलाइजेशन। और आप तब नीचे लिख दे रहे हैं ट्राइंगल OPA इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल OQA, और फिर उसके बाद लिख रहे बाय RHS रूल। उन बेवड़ों को मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने बच्चों की एजुकेशन सिस्टम को पूरा खत्म कर दिया है, पहले ये आना चाहिए। देखिए अब क्या दिक्कत है, देखिए रूल अब बिल्कुल गलत है, गलत। जो मेरा वीडियो देखेगा सही मास्टर और सही स्कूल के ऑर्गेनाइजर, वो कहेंगे वास्तव में ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो देखो ये आप क्या करेंगे, पहले आपको RHS यूज कर रहे हैं ना, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQA आपका देखो ईच 90, ये देखो आपका ये प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव या इक्वेशन नंबर 1 आपका जो भी आपका ये आपका स्पेसिफिकेशन मस्ट बी रिटर्न दिया। ज्योमेट्री की सबसे बड़ी तासीर ही यही है। उसके बाद राइट एंगल हो गया। अब जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है या ये राइट है, आपका ये उल्टा दिख रहा है तो ये तो उल्टा ही है आपकी आंखों के सामने। ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये अगर परपेंडिकुलर है और अगर ये बेस है, या ये बेस है पर, तो हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद आपका नाम आपको लिखना पड़ेगा OA इज इक्वल टू OA, ये कॉमन साइड। बल्कि मैं पूरा ही लिख देता हूँ क्योंकि आर्ग्यूमेंट मैं ही कर रहा हूँ, और मैंने अगर पूरा नहीं लिखा, देखो कॉमन साइड देखते नहीं है आप लोग इन चीजों को। आप लोगों को तो खीकी खुकू खाका करने वाले चैनल तो आप ही लोगों को भी चाहिए ना। आपका OP इज इक्वल टू आपका OQ, ये आपका नॉट रेडियस, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। खाली रेडियस नहीं लिखोगे, कोई दाल भात खाने थोड़ा जा रहे हो आप वहां कि किसी ने आपको क्या नाम कहते हैं वो जो आप हमारे यहाँ भोज में आमंत्रित है और नीचे से लिख दिया RSVP, रोटी सब्जी वास्ते पधारे, ये नहीं है। ये तो ढंग से होना चाहिए काम, तब मुझे दिक्कत होती है, इसलिए मुझे दिक्कत है। और जो चीज प्रूव करनी होती है ट्राइंगल में, उसको क्या करते हैं, बाय CPCT करते हैं आपका। इसका मतलब क्या होगा, इफ आई विल जस्ट कट दिस ट्राइंगल एंड कीप ओवर दिस, सो इट विल हाइड दिस वन, दिस विल हाइड दिस वन, और राइट एंगल ठीक राइट एंगल के ऊपर बैठेंगे। तो तभी तो डिट्टो कॉपी भी, फोटो स्टेट भी, एक तो लार्जर साइज और आपका स्मॉलर भी होता सर, सेम साइज और सेम शेप होगा तब आपका कॉन्करेंसी होगी, सेम शेप और डिफरेंट साइज होगा तब आपका सिमिलैरिटी होगी, याद रखिएगा। तो ना इज इट क्लियर? तो देयरफॉर आपका नाम देखो दिस, जो प्रूव करना है इसमें दो चीजें प्रूव कर सकते हैं। एक तो आपका नाम देखो दिस AP इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस AQ बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। कॉन्करेंट का मतलब इसको काट के इसके ऊपर रखो या इसको काट के इसके ऊपर रखो, तो रेडियस से रेडियस हाइट, इससे ये हाइट, और यहाँ पर कॉमन आ जाएगा आपका नाम, मतलब फोल्ड एग्जैक्ट फोल्ड हो जाएगा। OP के ऊपर OP आया, AP के ऊपर AQ आया, और OP के ऊपर OQ आया। आप समझ गए, इज इट क्लियर? और दूसरा आप इसको प्रूव कर सकते हैं, आप ये भी एंगल OAP इज इक्वल का एंगल OAQ भी कर सकते हैं। अरे यार मैंने क्या बोला यार, कर फिर वही जो पूछा वो CPCT। अब एक्स्ट्रा आपको बताया तो आप लोगों के चूल होने लग जाती है। तो ये दो थ्योरम पे धन्यवाद भारत सरकार को कि ऐसी स्टडी से तो मत करो। कोरोना में अपने लोगों ने स्कूल नहीं किया तो क्या पास नहीं हुए? सब हुए ना, आप लोग भी यहां तक पहुंच गए ना, कोई फेल ही नहीं हुआ। और उसके बाद भी आजकल आपके खुद ही चल रहा होगा, हाफ ईयरली में नकल चल रही होगी, खुलेआम चल रही है, किताबें अंदर जा रही है, और उसके बाद मास्टर भी कहीं आंसर लिख दे रहा होगा।
फिर क्या ऐसी ऐसी एजुकेशन शिक्षा का क्या करेंगे आप? सीबीएसई को फोटो ले जाओ ना, कैमरा, ये नकल हो रही सर, जरा देखो। इस प्री बोर्ड का क्या करोगे? चाट करके खाओगे आप? अगर इस प्री बोर्ड में अगर सपोज के लिए आपके 100% आती है, और मेरे जैसे बंदे को आज मोदी साहब कहते हैं आओ रावत जरा एजुकेशन मिनिस्टर बन जाओ, और मैं वहाँ पेपर जो हूँ कहता दोबारा बनेगा पेपर, 1 महीने लेट करो, पेपर नए बनाओ, मेरे हिसाब से बनाओ, तो पता चला एक ही बच्चा पास हो गया। एक स्कूल से तो इट्स नॉट ए फेयर थिंग, इट्स नॉट ए फेयर थिंग। मतलब कहने का ना, बच्चों को पुराना सिलेबस इंट्रोड्यूस होना चाहिए। बच्चा अगर 10th का बच्चा या 9th का बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है तो आगे बढ़ेगा कैसे? आपने तो उसको पकी पकाई रोटी दे रहे हो, पास हो जाते हो, मत पढ़ मत आ स्कूल। 70 कई बच्चों की, आपका देखो यही आपके बगल में जो स्कूल है, परसों इनके वाइस प्रिंसिपल से मिला हूं, और ये संघ का स्कूल है, संघ का। तो कह रहा, मैंने उनको बोला कि बेटा आप क्यों नहीं आते स्कूल, क्यों नहीं आते? आप तो स्कूल में नहीं दिखाई दे रहे हो, सिविल ड्रेस में थे हो, स्कूल की। बोला सर हमारे टीचर कह रहे फिजिक्स केमिस्ट्री में, क्या करोगे आकर के? हमारे पास ट्यूशन पढ़ो, हम तुम्हें 75%। बच्चे गए थे। हाँ बच्चे कह रहे हैं। तो ये हाल है संघ के स्कूल का हाल है। क्या मोदी जी को नहीं सुनाई देती होगी आवाज? सेम सेम सेम। बहरहाल आपने मुझे दियो थ्योरम पढ़ी ये, और स्टैटिस्टिक्स को ली, पिछला मेरा सारा थोड़ा रिकॉर्ड आपको स्क्रॉल करने पड़ेंगे, आप देखिएगा बेटर होगा किसी दूसरे को। बस ये है कि मैं अभी YouTube में छाया नहीं हूं, इसलिए मुझे परेशानी है, आप चेक कर लो, समझ रहे? इसको भी चेक कर लीजिए। किसी ने ये प्रॉपर्टी लगाई है, मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए आप सही चीज बच्चे को नहीं पढ़ाते हो और उसके बाद आप बच्चे को पास कर रहे हो, शर्म की बात है। होने दो, फेल होने दो, पढ़ेगा नहीं तो क्या पास होगा? फेल होगा। फेलियर डॉक्टर को लाओ ना, क्यों नहीं आया? जिसने MBBS का सिलेक्शन हो उसका फेल फेल फेल, उसको क्यों नहीं बना रहे आप? वहां तो आपको अच्छे डॉक्टर चाहिए, किसी फेलियर डॉक्टर के पास जाके इलाज कराओ ना अपना, क्यों नहीं करवाते हो? एनीहाउ, हैव ए नाइस इवनिंग्स। मेरा आपसे नहीं है, मेरा अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से उन नेताओं को जागरूक करना है कि 10th के बच्चा और 9th का बच्चा, 11th का बच्चा, 12th का बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है, उसका कम से कम सिलेबस वो डिजाइन करो। 2 पन्नों में आपकी सर्किल खत्म हो जा रही है। और सर पाई में मैंने भी सर पकड़ कटल गया सर फंसा कर। काटी है, हमको काटी दो के ना।